हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं? यानी हमें पदों की संख्या पूछी गई है और इनका योगफल क्या है। तो देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद है बच्चों 17 और अंतिम पद को एल या ए एन यानी एनवें पद से भी लिख सकते हैं, जो कि है 350। यदि सार्वंतर 9 है, सार्वंतर में दिया गया है 9, तो इसमें कितने पद हैं? यानी पदों की संख्या हमसे पूछी गई है, एन हमसे पूछा गया है और इनका योगफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें एस एन भी ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, यहां हमें ए एन बराबर दिया गया है 350 और ए एन बराबर क्या होता है बच्चों? एनवां पद ए धन एन ऋण 1 गुणा लिया डी बराबर है 350। ए बराबर 17 है, धन एन, एन हमने लाना है, गुणा लिया डी, डी का मान 9 है बराबर 350। तो एन ऋण 1 गुणा लिया 9 बराबर हो जाएगा 350। 17 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ऋण 17 हो जाएगा। एन ऋण 1 बराबर हो जाएगा 350 में से 17 घटाएंगे 333 बचेगा, 9 गुणा में है, ये आ जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 9 3 27, 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 9 63, 37 आ जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा 37, ऋण 1 बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 1 हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 37 और 1 38। तो बच्चों एन का मान हमें मिल गया है, पदों की संख्या हमें मिल गई है। अब हमने क्या ज्ञात करना है? एन हमें मिल गया, अब हमें एस एन ज्ञात करना है, यानी एन पदों का योगफल। तो एन पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 ए धन ए एन। ठीक है, जब एनवां पद पता होता है तो इस सूत्र को भी आप लगा सकते हैं, या आप सीधे लगा सकते हैं एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसको भी लगा सकते हैं, वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो एस एन, एन क्या है? 38, यानी 38 पदों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। एन यानी 38 बटे 2 ए का मान 17 है, धन ए एन, और ए एन का मान है 350। तो एस 38 बराबर हो जाएगा, इसको भाग कर देंगे, 2 एकम 2 या 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38। अब 17 और 350 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 7, 5 और 1 6 और 3। तो एस 38 बराबर हो जाएगा, इनको गुणा कर लेंगे, इनको हम गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 6 9 7 3 6973। तो हमने 19 और 367 को गुणा कर लिया है, तो हमें मिल गया है 6973। तो ये आ गया एस एन, यानी 38 पदों का योगफल। तो एस एन हमसे पूछा गया था, तो एस एन का मान हमें मिल गया है, और एन हमसे पूछा गया था और एन का मान भी हमने ये ज्ञात कर लिया है। तो ये था प्रश्न 6। और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न 7। प्रश्न 7 है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। हमें लाना है एपी के प्रथम 22 पदों का योग, यानी हमें एस 22 लाना है बच्चों। एस 22 हमने लाना है, डी सार्वंतर हमें दिया गया है 7 और 22वां पद यानी ए 22 बराबर दिया गया है 149। तो देखो बच्चों, हमें दिया गया है ए 22 बराबर 149। हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर यानी एनवां पद ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी, एनवें पद का सूत्र हमने यहां लिख दिया है। हमें ए 22 चाहिए, एन बराबर 22 लगा लीजिए, तो ए 22 बराबर हो जाएगा ए धन 22 ऋण 1 यानी 21 डी बराबर 149। अब देखें ए धन 21 डी, डी का मान हमें पता है, यहां पे 7 बराबर है 149। तो ये हो जाएगा ए बराबर 149। अब ये 21 गुणा गया 7 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण 21 गुणा गया 7। तो ए बराबर हो जाएगा 149 ऋण, इनको गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 हो जाएगा। तो ए बराबर देखो यहां से हमें मिल जाएगा 149 में से 147 घटा दीजिए, बचेगा 2, तो ए का मान मिल गया। तो यहां से हमें ए बराबर मिल गया है 2।
हमें S22 ज्ञात करना है, यानी 22 पदों का योगफल। हम जानते हैं n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, n बटे 2 a धन a n, या ये वाला भी लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण 1 गुणा गया d। यहां से भी आप चल सकते हैं। तो देखो S22 क्या हो जाएगा, n बराबर 22 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 22 बटे 2 a का मान हमें ज्ञात हो चुका है 2 धन an का मान हमें ज्ञात है 149। तो यहां से ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 इनको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 151। अब 151 को 11 से गुणा करेंगे, हमें मिल जाएगा 22 पदों का योगफल। तो 151 को हमने गुणा करना है 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 1, तो ये बच्चों हो जाएगा 1661। तो हमसे पूछा गया था 22 पदों का योगफल, जो कि हमने यहां ज्ञात कर लिया है 1661। तो ये था प्रश्न 7। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अब हम देखेंगे प्रश्न 8। प्रश्न 8 है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी S51 हमने ज्ञात करना है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। दूसरा पद यानी A2 बराबर है 14 और तीसरा पद A3 बराबर है बच्चों 18। हमने S51 ज्ञात करना है, A2 हमें ज्ञात है, A3 हमें ज्ञात है। तो हम जानते हैं D बराबर क्या होता है, किसी भी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं तो D मिल जाता है। तो देखिए A3 कोई पद है, उससे पहले वाला पद क्या होगा, A2 होगा। भाई A2 के बाद A3 होता है, तो अगर हम A3 में से A2 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों D। तो D क्या हो जाएगा, A3 है 18 और A2 है 14, तो घटा दीजिए, कितना बचेगा 4। तो D बराबर बच्चों हमें मिल गया है 4। D का मान हमें मिल गया। अगर हमें A का मान भी मिल जाए तो हम S51 ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। A का मान कैसे ज्ञात होगा, भाई देखो A2 बराबर हमें दिया गया है 14 और हम जानते हैं AN बराबर होता है A धन N ऋण 1 गुणा गया D। N बराबर 2 लगा दो तो A2 बराबर हो जाएगा A धन 2 ऋण 1, ठीक है, 1 हो जाएगा D, 1 D यानी D आ जाएगा बराबर 14। अब देखो A धन D का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, D का मान 4 है बराबर 14, तो यहां से A बराबर हो जाएगा 14 और 4 को ले जाएंगे बराबर की दूसरी तरफ तो ऋण 4 हो जाएगा, तो A बराबर मिल जाएगा 10। A का मान मिल गया बच्चों। अब हम ज्ञात कर लेंगे S51। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं S51। तो देखिए बच्चों Sn बराबर होता है n बटे 2 2a धन n ऋण 1 गुणा गया D। ठीक, हमने एक और सूत्र आपको बताया था Sn का। Sn बराबर होता है n बटे 2 a धन an या L कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पे ये सूत्र हमें तब लगाना चाहिए जब हमें an ज्ञात हो, लेकिन हमें an यहां ज्ञात नहीं है तो हम इस वाले सूत्र को लगाएंगे। तो n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर n बटे 2 2a धन n ऋण 1 गुणा गया D। n बराबर 51 लगा देंगे तो 51 बटे 2 2a का मान हमें ज्ञात हो चुका है 10, n ऋण 1 n बराबर 51 है तो 51 ऋण 1 50 हो जाएगा गुणा गया D, और D का मान हमें ज्ञात है 4। तो हल करते से S51 हमें यहां से मिल जाएगा 51 बटे 2 10 दूनी 20 हो जाएगा और इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा बच्चों। तो S51 हो जाएगा 51 बटे 2 और ये हो जाएगा 220। तो बच्चों ये देखिए 2 से कट जाएगा तो S51 हमें यहां से मिल जाएगा। 51 को गुणा करेंगे 110 से, तो मैं पहले 11 से गुणा कर देता हूं, बाकी एक जीरो बढ़ा दूंगा। तो ये हो जाएगा 51 और 51, ये हो जाएगा 1 5 और 1 6 और 5, ये 561 हो जाएगा बच्चों, 561 और एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है, ये वाला। तो ये हो जाएगा S51 बराबर 5610 और यही हमने ज्ञात करना था। तो ये था प्रश्न 8। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।